हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसका पार्ट 4 है हमारा आज का लेक्चर। पार्ट 4 में हम क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 करेंगे सॉल्व। तो मैं बता दूं कि इसके पिछले लेक्चर में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही पार्ट 3 किया था। पार्ट 3 वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7th, 8th और 9th किया था सॉल्व। तो वहां 3 क्वेश्चन 9th तक हो गए थे कंप्लीट। आज है 10th से क्वेश्चन से शुरुआत। तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है हमको। क्वेश्चन में दिया है हमको टिक द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पर हमको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसके साथ 4 ऑप्शन भी दिए हैं हमको हर क्वेश्चन के, और उन चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक तो आंसर बिल्कुल सही है। उसी सही आंसर पे आपको टिक मार्क लगा के देना है। सो क्या है, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। 10th क्वेश्चन दिया है 12m² - 27। क्या होगा 12m² - 27? आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन नंबर 10th सॉल्यूशन की करते हैं हम शुरुआत। एक बार क्वेश्चन जरूर लिख लिया करें आप लोग भी। क्वेश्चन दिया हुआ है हमको 12m² - 27। क्या है ये? 12m को हम लिख सकते हैं 3 × 2 × 2, 3 2 6, 6 2 12, और m² माइनस 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 3 3 9, 9 3 27, राइट। यहाँ दोनों में क्या कॉमन है? एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ, एक 3 ही दोनों में है कॉमन। तो उस 3 को हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 2 का स्क्वायर इंटू m का स्क्वायर माइनस ये क्या है? एक 3 चला गया तो 2 3 बचे, यानी 3 का स्क्वायर बचा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2m का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं, और माइनस 3²। तो ये क्या हो जाएगा? a² - b² बन जाएगा। अगर मैं 2m को क्या मान लूँ? a मान लूँ कि लेट 2m बराबर a और 3 बराबर b। तो ये क्या बन जाएगा? एक्चुअली 3 टाइम्स ऑफ a² - b²। और a² - b² कितना होता है? a² - b² होता है a + b × a - b के बराबर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a की वैल्यू 2m है और b की वैल्यू 3 है, तो a की जगह रखो 2m + 3, 2m - 3। तो 2m + 3 × 2m - 3 × 3, ये क्या होगा आपका फाइनल आंसर? देख लेते हैं कहाँ दिया है। 2m + 3 × 2m - 3 × 3। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? चेक करना है क्या? तो a - b, a + b, a² - b², तो 4m² - 9 मिलेगा। 4m² - 9 में 3 करो तो 3 4 12m² हो जाएगा, और 9 3 27। क्लियर हुआ? तो आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो ये था सॉल्यूशन नंबर 10th, जिसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हमको आंसर मिल चुका है। चेक भी कर लिया हमने। सो मूव ऑन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। तो 11th क्वेश्चन क्या दिया है हमको? x³ - x के x³ - x की वैल्यू क्या होगी? तो देख लीजिए सॉल्यूशन। यहाँ सॉल्यूशन 11th, x³ - x। तो यह क्या है? यहाँ पे कितने हैं? 3x हैं। इसको ऐसा लिख सकती हूँ मैं, और x अकेले के पास कोई नहीं है तो x × 1 लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। x × 1 भी x ही होगा, राइट। तो इन दोनों ब्रैकेट में से x क्या है? कॉमन है, तो एक x को बाहर निकाल लो तो यहाँ 2x बचेंगे। x × x, x² हो जाएगा, माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बचा। तो इस 1 को भी मैं कैसे लिख सकती हूँ? 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। 1 लिखो, उसकी भी वैल्यू 1 ही होती है, 1² की भी वैल्यू 1 ही होती है। तो ये कैसा बन गया कि अगर मैं x को क्या मान लूँ? a, और 1 को मान लूँ b, तो ये बन जाएगा हमारा कैसी स्टेप? x की जगह a, तो ये a², 1 की जगह b, ये b²। एंड वी नो दैट a² - b² क्या होता है? a + b × a - b के बराबर। तो ये होता है, आइडेंटिटी है। वैल्यू रख दो, a की जगह x, b की जगह 1, x - 1। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर, x + 1, x - 1 × x। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है ये। x + 1, x - 1 और x, तो ऑप्शन डी में दिया है। अब देखो यहाँ पे 1 + x 1 - x भी है।
कहानी गड़बड़ हो जाएगी अगर ऐसा करोगे तो, इसलिए ध्यान से करना कि कौन सा ऑप्शन सही है। जब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स का क्यूब और x इंटू -1 माइनस एक्स। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे इस वाले को तो क्या मिलेगा, x का मल्टीप्लाई करना है काय में, x 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा आंसर। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो x और इधर करोगे तो माइनस एक्स क्यूब, x माइनस एक्स क्यूब का आंसर होगा ये एक्स क्यूब माइनस एक्स है, यानी कि ये वाला हमारा सही नहीं होगा। इसलिए ध्यान से देख के करना। ऐसे ऑप्शन आपको देखने मिल सकते हैं कि आप भले ही यहाँ सॉल्व कर लो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 और ऑप्शन में ये लगाया हो, तो देख के ध्यान से लगाना, थोड़ा सा बस आगे पीछे फर्क है प्लस माइनस का। सो 11th का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, समझ में आ गया। तो अब मूव ऑन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12th की तरफ। तो 12th क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 1 माइनस 2ab माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सो ये वाला पार्ट में कर देती हूँ रब। सो 10 और 11 तो हमने कर लिया है सॉल्व, अब आखिरी 12 और बचा है तो उसको भी सॉल्यूशन आइए देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो क्वेश्चन दिया है हमको 1 माइनस 2ab माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो 1 माइनस 2ab माइनस इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। आया समझ में? तो ये माइनस अंदर गया तो इसको भी माइनस और इसको भी उसने माइनस बना दिया। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ हमें कुछ रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। इन दोनों में से और इन दोनों में से तो चीज़ें कॉमन नहीं आ रही हैं, तो हमको कुछ अलग अलग करना पड़ेंगी चीज़ें। कैसे अलग कर ले, इसको इसके साथ करें, इसको इसके साथ करें, हो सकता है कुछ हो जाए। अगर मैं इन दोनों को साथ लेती हूँ तो ये 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर होगा। अब इन दोनों में से भी लेकिन कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, और इनमें से क्या आएगा कॉमन, सिर्फ माइनस बी। तो यहाँ पे 2a प्लस 1 फिर भी रह जाएगा, यानी ऐसा भी नहीं चल रहा। तो अब मैं 1 को सीधे कहाँ ले जाऊँ, 4 के पास ले जाके देखती हूँ कि 1 माइनस बी स्क्वायर ले लो, माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर ले लो। तो इधर देखते हैं हम, माइनस कितना कॉमन आएगा यहाँ a, ठीक, माइनस ए कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे 2b प्लस ए बचेगा। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ क्या हो रही है, गड़बड़ हो रही है। तो क्या करें, अभी हमने क्या करा था, पहले दो आखिरी दो लिए, फिर पहले को तीसरे के साथ ले लिया, दूसरे को चौथे के साथ ले लिया, फिर हमने क्या किया, पहले को चौथे के साथ लिया, यस, और दूसरे को तीसरे के साथ लिया। अब कौन सा रह गया है, कोई एक चीज़ जो अभी हमने ना ली हो? ऐसे तो नहीं हो रहा। अब जब ऐसे नहीं हो रहा तो कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि देखिए, जब ग्रुपिंग नहीं हो रही है तो हो सकता है 3 को एक साथ लेने पे कुछ काम हो। कैसे? ये जो हमने पहली स्टेप की थी वो तो वही रहेगी, ये माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। हो सकता है इन तीनों को साथ ले लूँ, कुछ थोड़ा सा मज़ा आ रहा है क्या इसमें देखने में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab एक आइडेंटिटी जैसी दिख रही है। तो क्या करूँ मैं, ये 1 के साथ माइनस कॉमन ले लूँ तो ये सब क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, राइट। और इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ, इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा लिख लूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आगे पीछे लिखा है। तो ये एक आइडेंटिटी होती है, याद आया आपको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होती है आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तभी मिलता है हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। क्लियर हुआ? अब 1 की जगह मैं लिख लूँ 1 का स्क्वायर माइनस a प्लस बी की जगह a प्लस बी का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या बन गया, अगर मैं मान लूँ यहाँ पे कि लेट 1 बराबर x और a प्लस बी बराबर y, 1 की जगह x रखो तो क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस a प्लस बी की जगह y रखो तो वो y का स्क्वायर हो जाएगा। और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स की वैल्यू 1 प्लस y की वैल्यू a प्लस बी, x की वैल्यू 1 माइनस a प्लस बी। अब माइनस है दैट मीन्स 1 माइनस ए माइनस बी हो जाएगा।
तो 1 प्लस ए प्लस बी और 1 माइनस ए माइनस बी होगा आपका आंसर। तो देख लो 1 प्लस ए प्लस बी 1 माइनस ए माइनस बी, ऑप्शन सी दिया है, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर आपके 12th वाले क्वेश्चन का। सॉल्व करके देख लेना एक बार इसको, बिल्कुल एक बार अच्छी तरीके से, ये कि वही का वही फिर से हमको मिल रहा है कि नहीं। देखो 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे तो हमें वही का वही मिलेगा। फिर a का मल्टीप्लाई इस पूरे में तो प्लस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर b का मल्टीप्लाई इस पूरे में तो प्लस बी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो क्या क्या मिला देखो, 1 माइनस ए प्लस ए कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2ab। हाँ बिल्कुल वही चीज़ मिल गई हमको, 1 माइनस 2ab और माइनस कॉमन ले लो तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चेक भी कर लिया हमने। सो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ब्रीफली मैं आपको सॉल्यूशन इसलिए बता रही हूँ कि सॉल्यूशन में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी वहाँ एग्जाम में आपको इतना बड़ा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं तो वो सिर्फ हमको पूछेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो छोटे में सॉल्व करके आप आंसर ले आइएगा। तो आज हमने पढ़ा आपके फैक्टराइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका पार्ट 4 वीडियो था हमारा आज। इसके अगले लेक्चर में हम आज जैसे हमने 10th 11th 12th देखा, तो अगले लेक्चर में 13th क्वेश्चन से करेंगे शुरुआत। टिल देन आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहाँ आपको क्लास 4th से लेके क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स सभी कुछ अवेलेबल है एक सिस्टमैटिक मैनर में। तो कंप्लीट कोर्स के लिए अपग्रेड कर लीजिए मैग्नेट ब्रेन्स प्लस में, जिसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो कीप स्टडिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।